हेलो स्टूडेंट्स, जियो बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होते क्या है? फॉरेस्ट इज ए लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड एरिया विच इज मेनली डोमिनेटेड बाय ट्रीज। मींस फॉरेस्ट एक ऐसा लार्ज अनकल्टिवेटेड एरिया है जहां पे मैक्सिमम ट्रीज देखे जाते हैं और ये कंजर्व करते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। मतलब काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। अगर बात करें कि इंडिया के अंदर कितनी फॉरेस्ट्री है, तो मैक्सिमम 69.02 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड एरिया जो है इंडिया के अंदर, वहां पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए इंडिया में 1950s में शुरुआत हुई थी वन महोत्सव की। एनुअल फेस्टिवल बोला जाता है इसको, ट्री प्लांटिंग का। वन महोत्सव को एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले गुजरात से हुई थी। गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंट्स वन महोत्सव। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? तो टोटल जो फंक्शंस है उसमें आता है इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, देन नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शंस एंड द लास्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव फंक्शन की अगर बात करें तो वुड और वुड पल्प जो है हमें फॉरेस्ट से मिलता है। वुड की अगर बात करें तो हमें इससे टिम्बर, शेल्टर के लिए जो हमारे पास वुड प्रोवाइड की जाती है, फायर वुड जो है वो भी हम फॉरेस्ट से लेते हैं। उसके अलावा काफी ज्यादा जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रहती हैं, फॉरेस्ट के अंदर है, वो फूड और स्पाइसेस वगैरह वहीं से लेती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं, जो स्पाइसेस इंडस्ट्रीज हैं, वो भी डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर, जिससे किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है। टेनिन्स, गम्स, रेजिन्स, डाइज और ड्रग्स, इन सब के लिए जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं उनका भी अलग से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अगर प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल मींस जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन को रोकता है। रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारे पोल्यूशन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करना, उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एसपीएम पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको फॉरेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा अगर बात करें तो नॉइज पोल्यूशन जो है, नॉइज को फॉरेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन को रोकता है। उसके बाद है शेल्टर। काफी सारी जो हमारे पास ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो शेल्टर के लिए डायरेक्टली डिपेंड होती हैं फॉरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शन में बात करें तो रिटेंशन ऑफ वाटर मींस वाटर की जो टेबल है उसको मेंटेन करना और वाटर साइकिल को मेंटेन करना, ये फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमोस्फियर। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो रेगुलेट कर देता है, और हमें हमें जो है CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमें O2 प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेटिक फंक्शंस की अगर बात करें तो फॉरेस्ट जो है काफी ज्यादा जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे फोस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सबको मेंटेन करता है। उसके अलावा टेम्परेचर मेंटेनेंस। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि जब किसी एक सिंगल प्लेस के ऊपर 0.5% या 1500 से ज्यादा स्पीसीज एक साथ देखी जाती है वास्कुलर प्लांट्स की, तो उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारे इंडिया में दो जगह हैं, वेस्टर्न घाट्स और इंडो म्यांमार रीजन। हम अपने जो फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, उनके साथ उसको शेयर करते हैं। तो हमारे पास दो जगह हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड इंडो म्यांमार रीजन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का हमारा जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।